हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज फिर से हम लोग चलते हैं अपने जेनेटिक्स पे, यानी कि अनुवांशिकी में। ठीक, जो कि मैं इस वक्त पे अनुवांशिकी जो है कक्षा 10 का, ठीक, कक्षा 10 का पढ़ा रहा हूँ। और जितने स्टूडेंट अभी पीछे हों या जो नहीं लिंक हो पाए हों, जो नहीं जुड़ पाए हैं, वो इस पे जल्दी से जुड़ जाएं। और उसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जल्दी शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए ये एक मनोबल का काम होगा। तो हम देर ना करते हुए चलते हैं। जैसा कि मैंने इसे नेक्स्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे किस पे, वेरिएशन पे। किस पे चर्चा करेंगे? वेरिएशन के। मैंने आपको तो थोड़ा सा डिटेल में बताया ही था कि जो अनुवांशिकी होता है वह क्या है, अनुवांशिकी किसे कहते हैं। मैंने लेक्चर 1 में आपको बता चुका हूं, और यहाँ पे मैंने उसमें ये भी बताया कि इसके अनुवांशिकी के जनक कौन है। ठीक, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहूंगा कि जो अनुवांशिकी है इसके जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि जेनेटिक्स पे यानी अनुवांशिकी पे, यानी कि एक लिविंग्स में दूसरे लिविंग्स में जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वह कहां से कैसे आता है, ये सारी बात उन्होंने बताया था। तो देखते हैं हम आगे। वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं। अब इसमें क्या क्या रहा है, ये होता कहाँ है? हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक लिविंग्स में वेरिएशन देखते हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जो कोई भी हो, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे अदर एनिमल्स की बात करें। ठीक, सब में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, लेकिन हम समझते नहीं है क्योंकि जान नहीं पाते उनमें क्या वेरिएशन है क्या नहीं। अब हम यहाँ पे जब चर्चा करते हैं तो क्या होता है, देखो एक ही, अब बात समझना, इसमें कह रहा है एक ही। ओके, तो इसमें बातें आ रही हैं यहाँ। ठीक, एक ही कैसा, एक ही जात के विभिन्न सदस्यों के, ठीक, मध्य यानी बीच की बात कर रहा है, यानी हम यहां कर देते हैं बीच। ओके, किस लिए? तो मध्य यानी बीच, बीच। ओके, तो यानी कि एक ही जात के, कैसा, एक ही जात के, मान लीजिए ऐसे एक जात की बात करें तो मानव। ओके, हम मानव को ले लेते हैं। एक ही जात के विभिन्न सदस्यों, विभिन्न माने अलग अलग, बात मान लिया जाए कि जैसे एक ये हो गया और एक ये सदस्य हो गए। अब ये ए वाले सदस्य और ये बी सदस्य हैं। ओके, तो ए सदस्य से बी सदस्य की बात कर रहा है ना, विभिन्न सदस्यों के, ठीक, बीच, इनके और इनके बीच ना लक्षणों में पाए जाने वाली असमानताएं। बात समझना, इसमें जोड़ क्या रहा है? असमानता जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? असमानता। सबसे बुनियादी बात है असमानता, या बात करें अंतर, या बात करें अंतर। ठीक, जिसके कारण, जिसके क्या करें, कारण एक दूसरे अलग अलग दिखते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, उसे ये विभिन्नता यानी वेरिएशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे एज बात करें, हम लोग यानी दो भाई हैं, हम दो भाई दो बहनें या और भी हो सकते हैं। अब लेकिन फिर भी हम तो मानव हैं, जो मेरा भाई है वो भी मानव है, हम मानव, मेरा भाई भी मानव, और मेरी जो सिस्टर होंगी वो भी मानव। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों में हम लोगों में क्या है, बुनियादी फर्क है। बुनियादी फर्क ये है कि एक दूसरे से जैसा नहीं दिखते, एक दूसरे से विभिन्न दिखते हैं, एक दूसरे से अलग दिखते हैं। चाहे बात करें मुखौटे की, चाहे बात करें जीन से। ठीक, अब जीन जो होता है वो भी अलग है, डीएनए जो है वो भी अलग है, और जो हमारा फिनोटाइप स्ट्रक्चर है यानी कि जो बाहर से दिख रही है वह भी अलग है। तो इस तरह से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं। ये उसका डिफिनेशन है। आप इसे अगर नोट करना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इस वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लीजिए। तो मैं आगे अब चलता हूं वेरिएशन के टाइप पर। किसके? वेरिएशन के टाइप पर, विभिन्नताएं के प्रकार। तो जो विभिन्नता होती है, क्या होती है? जो विभिन्नताएं होती है ना, विभिन्नता होती है, विभिन्नता कितने प्रकार? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की होती हैं। याद रखना भाई, जो विभिन्नताएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती। कौन कौन सी होती हैं, जरा पहला पे बात करते हैं। तो इसमें पहला है कायिक विभिन्नताएं। कौन सी विभिन्नताएं? कायिक। ओके, कायिक विभिन्नताएं। ओके, विभिन्नताएं, ये बात समझ में रखना। और दूसरा है आपका क्या? जननिक विभिन्नताएं। कौन सी? जननिक विभिन्नताएं। ओके, विभिन्नताएं, ये हो गया। ठीक, एक हो गया आपका कायिक और एक हो गया जननिक। कायिक को अंग्रेजी में कहा जाता है वेजिटेटिव। क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव या सोमैटिक।
हम बात करें सोमैटिक, ओके, सोमैटिक वेरिएशन। कौन सी वेरिएशन होता है? सोमैटिक वेरिएशन, ओके। तो जो सोमैटिक वेरिएशंस होते हैं और उसके बाद जननिक की बात करें तो हम ब्लास्टोजेनिक, क्या होता है? ठीक, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, ओके। तो ये जो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस है हमको देखने को मिला, यानी दो प्रकार के। एक तो है हमारा कायिक विभिन्नताएं, दूसरा है हमारा जननिक विभिन्नताएं। अब ये कायिक क्या है? कायिक का मतलब होता है काया, काया मतलब होता है शरीर। बात समझ में आ रहा है ना? जो शरीर में हमको विभिन्नताएं देखने को मिलता है। एज बात करते हैं जैसे हम होते हैं और हमारे ब्रदर होते हैं, भाई होते हैं ना। अब इनमें क्या होता है कि एज बात करें, यहां पे मैं समझा देता हूं। जैसे इनमें, ठीक, इनके ये ए है और ये बी है, ठीक। इनका आंख का आइरिस और इनके आंख का आइरिस दोनों अलग अलग दिखते हैं। फिर उसके बाद इनका चेहरा, मान लो ये सांवला है, ये क्या है? सांवला, और ये क्या है? गोरा। बात समझ आ रहा है ना? ये सांवला तो ये क्या हो गए? गोरा हो गए। ये हो गए लंबे, ओके, और ये क्या हो गए? बौने या छोटे या नाटे की बात करें, नाटे हो गए। तो ये क्या है? ये कायिक है जो हमको बाहर से दिख रहा है। क्या हो रहा है? बाहर से दिख रहा है। अब एक होता है जननिक, यानी कि ब्लास्टोजेनिक। ब्लास्टोजेनिक कंडीशन की चेंजिंग कब होती है? जो ब्लास्टोजेनिक चेंजिंग की बात कर रहा है, जब मां के भ्रूण में, किसके? मां के भ्रूण यानी कि गर्भ में क्या होता है कि जब बच्चा, ठीक, ब्लास्टोसाइट का निर्माण होता है। जब ब्लास्टोसाइट की वजह, ब्लास्टोसाइट में क्या होता है? इम्प्लास्टेशन होता है। उसी वक्त पे होता है विदलन। क्या होता है? विदलन। जब विदलन होती है, क्या होती है? विदलन। अब इन्हीं विदलन के वक्त पे क्या होता है? क्लैवेज, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लैवेज। क्या बोला जाता है? क्लैवेज, ओके। तो जो क्लैवेज होता है, क्लैवेज के वक्त पे क्या होता है? इनमें कुछ बुनियादी फर्क हो जाती हैं। जो बुनियादी फर्क आती हैं, इन्हीं को कहा जाता है जननिक विभिन्नताएं। उन्हें क्या कहा जाता है? जननिक विभिन्नताएं, यानी ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं जो विभिन्नताएं हैं, जो वेरिएशन है, इसका महत्व क्या है, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि वेरिएशन अगर नहीं होता है तो हमारी आपकी बॉडी में बहुत सी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हम आप ग्रोथ नहीं कर सकते, नई स्पीसीज का जो होता है निर्माण नहीं हो पाएगा। इस दुनिया में लाखों करोड़ों प्रकार की जो आज हम स्पीसीज देखते हैं, उसका जो मुख्य रूप से जो श्रेय है वह वेरिएशन ही है। वह कौन है? वेरिएशन। इसलिए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू वेरिएशन। तो वेरिएशन के महत्व को हम समझते हैं तो आगे था कि यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन है वो हमारे आपके लिए कितना जरूरी है, एक स्पीसीज के लिए, एक जाति के लिए कितना जरूरी है, यानी विभिन्नताएं का महत्व। अब बात करते हैं महत्व क्या है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ओके। तो अब देखते हैं क्या होता है विभिन्न, ठीक, विभिन्नताएं, विभिन्नता के द्वारा ही प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब समझ ही सकते हो, अनुकूल, ठीक, अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है जैसा हमारा, ठीक, नेचर, हमारी प्रकृति है वैसा ही हमारा वातावरण हो। लेकिन प्रतिकूल के बात करें, एज हमारे शरीर की टेम्परेचर है, ठीक, कितना? 37.4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब हो जाता है कितना? अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाए, 15 आ जाए, 10 आ जाए, तो क्या होगा? जब इतना तापमान आता है तो ठंड लगती है, जिसकी वजह से ये प्रतिकूल है। ये क्या हो जाएगा? प्रतिकूल की। तो बात करें इससे कहीं ज्यादा, 45 पहुंच जा रहा है, 50 पहुंच जा रहा है, तो बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि हमारे से ज्यादा चला जा रहा है। इसी को प्रतिकूल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? प्रतिकूल कहते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थिति, हमारे जैसा परिस्थिति अगर नहीं है उसी को प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। ठीक, प्रतिकूल परिस्थिति के प्रतिजीवों में अनुकूलताएं उत्पन्न होती हैं। अगर वेरिएशन ना हो तो कोई भी जीव अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करेगा या बदल ही नहीं पाएगा। अगर बदल नहीं पाएगा तो वो उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को सिलेक्ट यानी चयन नहीं कर पाएगा। जब वह अपने आप को वातावरण के अनुसार चयन नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है डार्विन के नेचर सिलेक्शन के तहत, यानी नेचर सिलेक्शन के अनुसार
वह जीव अपना अस्तित्व खो देगा। कैसे? वो छोटे जिराफ की तरह, जैसे बड़े जिराफ ने अनुकूलता को दिखाते हुए, किसको दिखाते हुए? अनुकूलता को दिखाते हुए प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो अपने आप को परिवर्तित करने में सफल रहे, बड़े प्लांट्स को खाते रहे, और छोटे जो जिराफ थे वो उसमें सफल नहीं हो पाते, और उसके बाद होता क्या है? उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु ही नहीं, उसके अस्तित्व ही खत्म हो जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे तो यहाँ पे वेरिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। आपने पहली लाइन में ये समझ लिया, तो अब दूसरी लाइन में हम क्या बात करते हैं? दूसरी लाइन में क्या है? विभिन्नताएं। कौन? ठीक, विभिन्नताएं। जैव विकास, सबसे बड़ी बात। जैव विकास यानी इवोल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इवोल्यूशन। मतलब पृथ्वी पर, किस पर? ठीक, पृथ्वी पर। ठीक, जीव कब, जो होता है जीव कब, ठीक, कहां, कैसे, ठीक, आया होगा। ओके, बात समझ में आ रहा है ना? आया होगा, क्योंकि होगा इसलिए लग रहा है बहुत पहले हो चुका है। तो इवोल्यूशन, अभी मैं इवोल्यूशन भी पार्ट है इसके, जेनेटिक के आगे इवोल्यूशन है, तो मैं इवोल्यूशन को भी कवर करूंगा, तो आपको बता दूंगा। तो जो जैव विकास है, इवोल्यूशन है, विभिन्नताएं इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल करती हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। बिना विभिन्नताएं के इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता, नए जीव का विकास ही नहीं सकता, नए जाति का विकास नहीं हो सकता। ऐसे बात करें, जैसे हम लोगों को बताया जाता है, जैसे हम ह्यूमन को ही बायोलॉजी में ही बताया जाता है, तमाम इतिहासकार बताते हैं, तमाम इवोल्यूशनिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि जो मनुष्य है इनका विकास कभी एक बंदर, यानी कि हमारे जो पूर्वज है बंदर थे, उनसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, उनसे हमारा विकास हुआ है, उन्हीं से हम लोग आज परिवर्तित होकर के मानव बन सके हैं। तो वो किससे संभव हुआ? वेरिएशन से, यानी विभिन्नता से संभव हुआ। उससे क्या हुआ? जैव विकास हुई, और जैव विकास का आधार है, मतलब एक आधार है, एक बहुत बड़ी चीज है। कौन? विभिन्नताएं। तो ये बात आप लोग कंसेशन हो गया होगा। तो आगे चलते हैं गाइस। विभिन्नताएं जैव विकास का आधार बनाती हैं, ये तो हो गया। अब आधार होती भी हैं और साथ साथ में बनाती भी हैं, यही चीज है सेम। ठीक, ये उसका आधार भी बनाती है। और आगे देखते हैं विभिन्नताएं। ठीक, विभिन्नताएं के कारण, किसके कारण? विभिन्नता के कारण ही, ठीक, विभिन्नता के कारण एक जाति, ठीक, के अलग अलग जीव होते हैं। अगर विभिन्नता ना हो, अगर वेरिएशन ना हो, तो अलग अलग जाति बन ही नहीं सकता, अलग अलग तरह की स्पीशीज तैयार ही नहीं हो सकते। इसके लिए वेरिएशन होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आपने, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, विभिन्नताओं का महत्व समझ लिया। आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप कंफर्म इसको बताने की पूरी भरकस प्रयास करेंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आपको बहुत ही सरल मैंने शब्दों में समझा दिया है, आप समझ चुके होंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इससे क्या होता है? विभिन्नताओं के जो लक्षण होते हैं वो हम आप अपने पीढ़ी में देखते हैं। जैसे बात करें, हमारे पिता जो होते हैं, हमारे माँ जो होते हैं, उनकी वजह से जो, यानी पुत्र और पुत्रियां होती है, यानी कि लड़का या लड़कियां होती हैं, उनमें जो विभिन्नताएं दिखती हैं वही होती है वंशागत विभिन्नताएं। कौन सी? वंशागत जो हमारे अंदर माता पिता के द्वारा, किसके द्वारा? माता पिता। ऐसे बताते हैं, यहाँ पे मैं एक, ये मान लो दो तरह के मैं लिविंग्स बना देता हूं, एक, ठीक, एक मैं मदर यानी फादर को और एक मदर को बना दिया। अब होता क्या है, इनसे एक तीसरे तरह का जो प्राणी पैदा होता है, एक तीसरे तरह का प्राणी जो चाइल्ड पैदा होता है। अब उस चाइल्ड में क्या होते हैं? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इनके द्वारा, ठीक, कुछ इनके द्वारा क्या होता है, इनके अंदर आता है, तो उसी को कहते हैं वंशागत वेरिएशन। उसी को कहते हैं वंशागत वेरिएशन। बात समझ में आ गया बच्चों? तो हम आगे चलते हैं, जीवों में विभिन्नताएं, वेरिएशन। जो जीव होते हैं उनके अंदर वेरिएशन कैसे होता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लोगों को ये कहा कि यानी कि जीवों में विभिन्नताएं, वेरिएशन। अभी हमने इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? इससे पहले हम लोगों ने देखा यह है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताओं का महत्व देख लिया। वह महत्व के बाद हम इसको देखते हैं कि जीवों में विभिन्नताएं जो होती हैं कि वो कैसे होती है, यानी कि वेरिएशन इन एनिमल्स। प्राकृतिक चयन को हम एक उदाहरण लेते हैं, जो है प्राकृतिक चयन को ही पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसके माध्यम से आप समझ जाओगे, यानी नेचुरल सिलेक्शन। अब जो प्रकृति चयन है किसने दिया था ये जानना होगा, यानी कि इसको दिए थे चार्ल्स डार्विन। किसने दिया था? चार्ल्स, ठीक, डार्विन नाम के, ठीक,
एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? ठीक, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बात कही, ठीक, नेचर सिलेक्शन। अब नेचर सिलेक्शन क्या है तो ये समझना होगा आपको अच्छे से। प्रकृति में चयन अपने आप को कैसे करना है। कोई भी जीव इस दुनिया में है वह तभी जिंदा रह सकता है, वह अपनी अस्तित्व तभी बना के रख सकता है जब वह संघर्ष करेगा तब। और संघर्ष कैसा होता है? संघर्ष सिर्फ ऊपर से ही नहीं होता है, संघर्ष सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, संघर्ष जीन में भी होता है। संघर्ष कहाँ होता है? जीन में भी होता है। जीन कैसे होती, जरा बात करते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक लंबा, ठीक, जिराफ और एक, ठीक, नाटा जिराफ। कौन सा जिराफ? नाटा जिराफ लिया। तो देखिए, अब जो चार्ल्स डार्विन होते हैं वो ब्रिटिश के रहने वाले होते हैं। इन्होंने क्या, चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश के हैं, लेकिन उन्होंने शोध किया एक लंबा जिराफ पे और एक नाटा जिराफ पे। इन्होंने क्या दिया था? उदाहरण दिए थे। क्या दिए थे? उदाहरण बता दिए थे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जो लंबा जिराफ होता है, आज जब बात करें तो आता है जो रेगिस्तान होता है। क्या होता है? ठीक, रेगिस्तान। इन रेगिस्तान में क्या होती है? अकाल पड़ने लगती, धीरे धीरे वो मैदान जो होते हैं वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाते हैं। ठीक, वो किसमें? जो रेगिस्तान होता है वो कभी मैदान में था। कैसमें था? मैदान के रूप में था। अब होता क्या है, समय दर समय, ठीक, समय दर समय वो क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। किसमें? रेगिस्तान में। तो जो मैदानी क्षेत्र पे जितने भी घास फूस थे वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब बचते जो बड़े वाले प्लांट। कौन वाले प्लांट? बड़े वाले प्लांट। तो अब जो छोटे जिराफ होते हैं, कौन से? जो छोटे जिराफ थे नाटे वाले, वो अब क्या, बड़े प्लांट को नहीं खा पाए। जब नहीं खा पाए तो वो जिंदा नहीं बचे, वो मर गए। लेकिन जो बड़े वाले थे वो क्या करते थे? वो बड़े ट्री को खा लेते थे अच्छे से। जब वो बड़े ट्री को खा लेते थे अच्छे से, तो अब होता क्या था कि उनकी लाइफ स्टाइल आगे बढ़ती गई, अपने आप को चेंज कर। लेकिन इन्होंने बताया क्या कि ऐसा हुआ तब संभव पॉसिबल हुआ कि जब ये नाटे वाले ने ही क्या किया, समय दर समय अपने गर्दन में और आगे के पैरों में ऊंचाइयां ऐसे करते चले गए। और ये धीरे धीरे क्या हो गए? वेरिएट हो गए। क्या हो गए? वेरिएट होते चले गए। यानी कि जो जीव है उसमें वेरिएशन आ गया, विभिन्नताएं आ गई। इसीलिए कहा जाता है नेचर सिलेक्शन हर जगह काम करती है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझा दिया कि नेचर सिलेक्शन किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस तरह से वेरिएशन के बारे में समझा इस वीडियोस में। तो यह वीडियो ठीक यहीं पे एंड होता है। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, ठीक, मेंडल आनुवांशिकता के जनक, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल को आनुवांशिक का जनक किस लिए कहा जाता है, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।